स्वागत है आपका हेडलाइन 360 टुडे में। आज की ताज़ा खबरें। सावन महीने के पहले सोमवार को देखते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, गाजियाबाद और मेरठ जैसे शहरों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्वक और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और रूट डायवर्जन के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। हरिद्वार से दिल्ली तक निकले 6 युवाओं का ऑपरेशन सिंदूर कांवड़ ग्रुप देशभक्ति का एक अनूठा उदाहरण बन गया है। इन युवाओं ने पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की याद में गंगाजल उठाया है। उनकी कांवड़ पर भारतीय सेना, वायुसेना और बीएसएफ के प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। उनका संदेश है, आर्मी हमें बचाती है तो हम उनके लिए कुछ तो कर सकते हैं। वाराणसी में फर्जी आर्मी अफसर गिरफ्तार। वाराणसी में खुद को आर्मी अफसर बताकर ठगी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। उसने 25 लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर 40 लाख रुपए की ठगी की। आरोपी के पास से सेना की नकली वर्दियां, एनआईए और अन्य बलों के फर्जी आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस अब उसके नेटवर्क की जांच कर रही है। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर जिले से एक 15 वर्षीय छात्रा लापता हो गई है। छात्रा की मां ने ट्यूशन टीचर पर बहला फुसलाकर अगवा करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में दोस्तों के बीच खूनी संघर्ष। दिल्ली के तिलक नगर में दो दोस्तों संदीप और आरिफ के बीच मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। झगड़े के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। वर्धा में ट्रेन में सीट को लेकर झड़प। महाराष्ट्र के वर्धा में अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस के एक कोच में सीट विवाद के बाद दो युवकों ने एक दूसरे पर ब्लेड से हमला कर दिया। दोनों घायल हुए और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। एस जयशंकर 5 साल बाद चीन पहुंचे, एससीओ समिट में लेंगे भाग। गलवान झड़प के 5 साल बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर पहली बार चीन पहुंचे हैं। वे तियानजिन में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और चीनी विदेश मंत्री वांग यी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ट्रंप ने पुतिन पर साधा निशाना, यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल देने की घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुतिन पहले शांति की बात करते हैं, फिर बमबारी शुरू कर देते हैं। ट्रंप ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल देने की घोषणा की है। क्या चीन की रेयर अर्थ रणनीति भारत के लिए मौका है? चीन ने रेयर अर्थ तत्वों की सप्लाई रोककर वैश्विक दबाव बनाया है। इससे भारत की इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री पर असर पड़ा है, लेकिन भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिजर्व है। सवाल यह है कि क्या भारत इसे अवसर में बदल पाएगा? लंदन एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश, आग का गोला बना। लंदन एयरपोर्ट पर एक विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया और आग का गोला बन गया। घटना के बाद 4 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा है। यात्रियों की संख्या और स्थिति का अभी खुलासा नहीं हुआ है। साइना नेहवाल और कश्यप का तलाक। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने पति पारुपल्ली कश्यप से तलाक लेने का ऐलान किया है। दोनों की शादी को 7 साल हो चुके थे। साइना ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ये जानकारी साझा की। बेंगलुरु में स्विगी डिलीवरी बॉय पर हमला। बेंगलुरु के एक व्यस्त ट्रैफिक सिग्नल पर 3 युवकों ने एक स्विगी डिलीवरी एजेंट पर हमला कर दिया। ये घटना रेड लाइट पर रुकने को लेकर हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। केरल में निपाह वायरस अलर्ट, 6 जिलों में निगरानी तेज। केरल के पलक्कड़ में एक और संदिग्ध निपाह मौत के बाद सरकार ने 6 जिलों में अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और फील्ड सर्विलांस बढ़ा दिया है। लॉर्ड्स टेस्ट का रोमांचक फिनाले तय। 3 दिन की धीमी शुरुआत के बाद चौथे दिन लॉर्ड्स टेस्ट मैच में रोमांच देखने को मिला। भारत ने इंग्लैंड को 192 रन पर समेटा, फिर इंग्लैंड ने भी 4 विकेट झटके। 5वां दिन जबरदस्त मुकाबले का गवाह बन सकता है। तो ये थीं आज की सबसे बड़ी खबरें, सिर्फ हेडलाइन 360 टुडे पर। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।